तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने नव संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी की स्थिति को लेकर चिंतन और मंथन किया। माना जा रहा है कि इसके बाद पार्टी की गतिविधियों को तेजी मिल सकती है। उदयपुर में 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या खास रहा, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल। देखिए। राजस्थान की पवित्र और पावन धरती पर हुआ कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प चिंतन शिविर, जिसमें पार्टी ने अपनी स्थिति का चिंतन भी किया और मंथन भी किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश से करीब 960 किलोमीटर की दूरी पर हुए चिंतन शिविर के लिए हिमाचल से क्या निकला। हिमाचल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। भले ही चिंतन शिविर में हिमाचल प्रदेश को लेकर अलग से चर्चा न हुई हो, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इसे लेकर गंभीर चर्चा की है। साथ ही मीटिंग के बाद एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि हिमाचल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे जनता में रोष है। कांग्रेस पार्टी भी इसे लेकर बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी और आने वाले दिनों में पुरजोर तरीके से विरोध जताएगी। लेकिन 960 किलोमीटर दूर हुई इस चर्चा में आखिर हिमाचल प्रदेश के लिए क्या निकला? एक गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की राजनीति पर क्या कोई असर पड़ेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाल ही में हिमाचल कांग्रेस में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इन बड़े बदलावों में कांग्रेस पार्टी की कमान प्रतिभा सिंह को दी गई है। प्रतिभा सिंह के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी प्रचार प्रसार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर यही जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी किसी से भी छिपी नहीं है। गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस की समस्या ही नहीं बल्कि राष्ट्र कांग्रेस की भी समस्या है। क्या चिंतन शिविर के बाद हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी कम होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि हर हाल में मिशन रिपीट होने जा रहा है, लेकिन साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मिशन डिलीट का दावा कर रही कांग्रेस आखिर कहां खड़ी है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी दावा तो कर रही है कि वो सत्ता में वापस आएगी, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रतिभा सिंह को कमान मिलने के बाद कांग्रेस आखिर कितनी मजबूत होगी? चिंतन शिविर के बाद पार्टी अपनी कितनी चिंता करेगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हिमाचल कांग्रेस समेत राष्ट्र कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अपनी स्थिति को लोगों के बीच पहुंचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यह बात कही कि हिमाचल कांग्रेस के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी का संपर्क लोगों से टूटता हुआ नजर आ रहा है। भले ही कांग्रेस के नेता ये बात कहते हों कि हिमाचल में देश भर से स्थिति अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल में भी लोगों से संपर्क टूटता हुआ कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा था। अब क्या कांग्रेस पार्टी इन आखिरी 6 महीनों में लोगों के साथ संपर्क साधने में सफल रहेगी या नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा, क्योंकि लोगों के साथ यही संपर्क कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर काबिज करने का काम करेगा। चिंतन शिविर में क्या हुआ, चिंतन कैसे हुआ, मंथन कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मकसद के साथ चल रही है, वो है सत्ता पर काबिज होने का। और सत्ता पर काबिज कांग्रेस तभी हो सकेगी जब लोगों के साथ संपर्क साध पाएगी। कैमरा पर्सन मोनू चौहान के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल की ये रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हिमाचल की राजनीति थोड़ी गर्म देखने को मिल रही है। यह जरूर कहा जा सकता है कि ठंडा प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में गर्माहट लगातार बरकरार बनी हुई है। नए नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रानी प्रतिभा सिंह भी इसमें मौजूद रही हैं। उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस में खास तौर पर हिमाचल में कोई भी गुटबाजी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें क्या रोड मैप बनाना है, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई है, क्योंकि 3 दिन उदयपुर में चिंतन शिविर चला। चिंतन शिविर में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि करीब 450 नेता इसमें शिरकत करने पहुंचे हुए थे।